आज महलों में आए नंद बाबा बैठे हैं, अक्रूर जी बैठे हैं, सुंदर भोजन लगाया गया, भोजन पाया। भोजन पाने के बाद रात्रि का समय है, अक्रूर जी और नंद बाबा बैठे हुए हैं, वार्तालाप हो रही है। आज अक्रूर जी कहते हैं, नंद तुम्हें तो सब पता है, जब ये कृष्ण छोटा सा था तो वसुदेव जी आए और आकर तुम्हारे यहाँ लेट आकर और तुम्हारे यहाँ से योग माया जो कन्या थी उसको लेकर गए थे। ये जो कृष्ण है ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये वसुदेव का पुत्र है। उधर से यशोदा मैया आज दूध का गिलास लेकर आई थी दोनों के लिए। कच्छ के बाहर खड़ी हुई थी, अंदर जाने वाली थी, जैसे सुना कि जो कन्हैया है ये यशोदा नंदन नहीं देवकी नंदन है, उसी समय हाथों से जो दूध का गिलास था वो छूट गया। नंद बाबा कहते हैं, अरे अक्रूर जी ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा दोबारा मत बोलना, अरे वो यशोदा नंदन है। इधर यशोदा मैया आज भागती भागती अंदर आई। आंगन में कन्हैया खेले रहे थे, कन्हैया को उठाया और अपने गोदी में बैठा कर कन्हैया का जो सिर था ना अपनी गोदी में रख लिया और सहलाने लगी। गोविंद कहते हैं, भैया क्या बात है, आज बड़ा प्रेम आ रहा है मेरे ऊपर। यशोदा मैया कहती है, लाला क्या मैं तो प्रेम भी ना कर सकूं? का प्रेम करने के लिए कोई बाहर से आएगी? नहीं नहीं भैया, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आज यशोदा मैया ने बालों को सहलाया, फिर गोविंद को सुंदर भोजन खिलाया। रात्रि का समय गोविंद को लिटाकर आज यशोदा मैया कन्हैया के उसी पलंग के पास बैठ गई जहां पर कन्हैया सो रहे थे और थप्पी देने लगी। कन्हैया बोले, भैया अब तो मैं बड़ो है गो। तो मैया बोली, तू चाहे जितना बड़ो है जा, लेकिन तू मेरे लिए छोटो ही रहेगा। थप्पी देख कर सुला रही थी। मेरे गोविंद को निंद्रा आ गई। रात्रि का समय था और मैया आंगन में बैठी हुई थी, एक खंबे से अपने सिर को टिका कर आज गोविंद के कानों में एक स्वर सुनाई दिया, रुरुदा सुस्तुरा, रोने का। मानो ऐसे लगा जैसे कोई रो रहा हो। मेरे गोविंद उठकर आए, आकर देखा कि मैया एक खंबे से सिर को टिका कर और मैया की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो आज मेरे गोविंद ने मैया से कहा, मैया क्या बात है, का मोते कोई गलती है गई? ये बलराम जी से कोई गलती है गई या बाबा ने तो को डांट दियो? यशोदा मैया कहती है, लाला ऐसी कोई बात नहीं। तो मैया तू काई को रो रही है? मैया कहती है, कन्हैया देख आज मुझको पतो चली है लाला तू यशोदा नंदन नहीं, तू तो देवकी नंदन है। अरे कन्हैया तू मेरा पुत्र नहीं, तू उस देवकी का पुत्र है। लाला जरा विचार करके देख, जिसने छोटे से लेकर पालन पोषण किया तेरा, तुझे बड़ा किया, अब फिर कोई अचानक से आता है और कहता है कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो किसी और का पुत्र है। सोच उस माँ के हृदय में क्या बीतेगी। गोविंद आज मुझको पतो चली तू नंद नंदन नहीं, तू तो वसुदेव नंदन है। आज मेरे गोविंद के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित होने लगे और आज मेरे गोविंद कहते हैं, मैया मैं कोई देवकी नंदन नहीं, कोई वसुदेव नंदन नहीं, मैं तो नंद नंदन हूँ, यशोदा नंदन हूँ और मैं हमेशा यशोदा नंदन रहूंगा। मैया ने आज गोविंद को अंक से भर लिया। आज जैसे ही ब्रजवासियों को ये बात पता चली कि गोविंद वसुदेव नंदन है और कल हमको छोड़कर चले जाएंगे इस अक्रूर के साथ, आज वो ब्रजवासी नंद बाबा के महलों के दरवाजे पर आगे एकत्रित हो गए और उस विधाता से प्रार्थना करने लगे कि अहो विधाता तवना
दया। अहो विधाता, तब ना क्वचित दया, क्या तेरे हृदय में थोड़ी सी भी दया नहीं है? हमने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, अरे तूने हमारे झोली में गोविंद को दे दिया, यही बहुत था। लेकिन आज तुझसे मांगते हैं कि देख ये जो सूर्य है ना, आज अपने सूर्य को निकलने मत देना। अरे एक दिन सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? और अगर सूर्य नहीं निकलेगा, रात्रि रहेगी, तो हमारा गोविंद, हमारे प्राणों का प्यारा हमको छोड़कर नहीं जाएगा। हे विधाता, ऐसी रहन कर दे। इधर ब्रजवासी खड़े हुए हैं। आज जो गैया हैं, गैया के जो बछड़े हैं वो रभा रहे हैं और गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद वो गैया के लिए, गोविंद देखो हमने इस ब्रज में जन्म इसलिए लिया ताकि हम अपने दूध से तुम्हारा अभिषेक कर सकें, हम अपने दूध के द्वारा आपका भोग लगा सकें। तो गोविंद अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे, हम सच कहते हैं, ना हम तण को चढ़ेंगे, ना हम चारे को चढ़ेंगे और ना ही हम दूध देंगे और ना ही जल को पिएंगे। गोविंद हम सब कुछ त्याग देंगे तेरे विरह में। धीरे धीरे सूर्य होगा। आज सूर्य को देखकर वो कहते हैं, अरे विधाता, सच में तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। हमने कहा था एक दिन सूर्य को मत उगने देना, लेकिन तुम नहीं माना ना। तू भी चाहता है कि हमारा गोविंद हमसे दूर चला जाए। मेरे गोविंद आज महलों से बाहर निकले, यशोदा मैया की उंगली को पकड़ रखा है। जैसे बाहर निकले ना, एक छोटे से बालक ने पकड़ लिया। गोविंद, अरे तुम इतने निर्दयी कब से हो गए, इतने निष्ठुर कब से हो गए कि तुमने एक क्षण नहीं सोचा हमको छोड़ने के लिए? अरे हम तेरे प्रेम में पूरे दिन तेरे साथ घूमते रहते हैं। हमारे माता पिता कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा तो एक ही पढ़ना है, एक ही साधन है, एक ही साध्य है, वो गोविंद। लेकिन तूने एक क्षण नहीं लगाया हमको छोड़ने में। मेरे गोविंद कहते हैं, ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। सखी कहती है, गोविंद ये पीत ना निभ सकती, पहले ना बताया था। गोविंद पहले अगर बताया होता कि एक दिन मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये हम अपना दिल है ना, अपना मन है, आपको कभी नहीं देते, इसके साथ आपको खेलने नहीं देते। कन्हैया, हमको याद है जब रास के समय आप हमको छोड़कर गए थे, आपको पता है उस समय हमारी क्या हालत हुई थी, क्या दशा हुई थी। और जब आप हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे तो गोविंद हम कैसे जिएंगे? मेरे प्रभु कहते हैं, सखियों मैं परसों आ जाऊंगा। इधर मेरे गोविंद आज यमुना पुल पर गए, श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं। श्री किशोरी जी से कहते हैं, हे श्री राधे, मैं अपनी लीला को बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आज किशोरी जी के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया एक बार कभी जब आपका मन करे, हाँ आपने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन तब दैत्य और देवताओं का युद्ध चल रहा था। लेकिन कभी स्त्री का रूप धारण करना, कभी राधा का रूप धारण करना, कभी राधा बनकर देखना और फिर मोहन से प्रेम करके देखना, फिर सोचना कि कितना कष्ट होता है जब किसी का प्रियतम उसको छोड़कर जाता है। एक बार मोहन राधा बनकर तो देखना
कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप तुरंत मुख मोड़कर चले जाते हो। कन्हैया कहते हैं किशोरी जी आप तो समझो, अगर आप भी नहीं समझोगी तो मैं लीला को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। किशोरी जी से आज जैसे ही विदा लेकर गोविंद आगे चले, उसी समय आज किशोरी जी धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ी। मेरे गोविंद ने तुरंत उठाया और कहते हैं किशोरी जी अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा। किशोरी जी को सखियों को सौंपा, गोविंद आए और जैसे ही रथ में बैठकर आज रथ थोड़ी सी ही आगे बढ़ा था, उसी समय पीछे से आवाज आई गोविंद काना लाला ने रुक जा। आगे पीछे से मैया दौड़ती दौड़ती आई और उस रथ के आगे आकर मैया धड़ाम से गिर पड़ी। कृष्ण और बलराम कूद पड़े, आकर मैया को उठाया। मैया के एक हाथ में पात्र लगा है, उसमें मक्खन है। मैया कहती गोविंद देख मुझे पता है कि आज के बाद बेटा मैं इन हाथों से तो मक्खन नहीं खवा पाऊंगा। लाला मोको पतो है, लाला मोको जी भी पतो है कि तू यशोदानंदन नहीं देवकी नंदन है। लाला मेरी तेरे को एक प्रार्थना है कि जब तू अपनी मैया से मिलियो तो अपनी मैया को ये मत बताइयो कि यशोदा ने एक मटकी के पीछे तो को उखल से बांध दियो। तेरी मैया क्या सोचेगी, देखो वो यशोदा कितनी निष्ठुर थी, एक मटकी के लिए मेरे लाला को उखल से बांधा। क्या सोचेगी तेरी मैया। गोविंद कहते मैया मैं सब बात को भूल जाऊंगा लेकिन मैं उस उखल बंधन को नहीं भूल पाऊंगा। अरे किसी में अगर हिम्मत है, किसी में अगर ताकत है तो वो मेरी यशोदा मैया में है, जो इस परब्रह्म परमात्मा को बांध सकता है। नहीं तो इस परमात्मा को, इस कन्हैया को कोई बांध नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। यशोदा मैया कहती गोविंद मेरे हाथ से आज मक्खन तो खा, पता नहीं फिर ऐसा सौभाग्य मिला। अरे जैसे गोविंद को मक्खन खिलाया, मेरे गोविंद के आंखों से अश्रु निकल आए। आज मेरे गोविंद रोते रोते मैया को चूमते हैं और कहते मैया देख मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ मैया, अगर आज के बाद कन्हैया मक्खन खाएगा तो अपनी यशोदा मैया के हाथ का खाएगा, नहीं तो आज के बाद कन्हैया मक्खन नहीं खाएगा। मेरे गोविंद ने मक्खन का त्याग कर दिया, मैया की कसम खा आज के बाद तेरा लाला मक्खन नहीं खाएगा। लेकिन मैया तू ऐसे रोएगी तो मैं नाए जाऊंगा। यशोदा मैया को उठाया, नंद बाबा को पकड़ाया, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोले श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोले श्याम मधुवर चले, श्याम मधुवर चले। यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। बाल रोवे हमारे कन्हैया गए, बाल रोवे कन्हैया बाल रोवे हमारे कन्हैया गए। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवर चले, श्याम मधुवर चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोले
रथ आगे बढ़ा और रथ की जब तक रथ में लगा हुआ झंडा दिखाई देता रहा, ब्रजवासी देखते रहे। लेकिन जैसे ही उस रथ की धूल और उस रथ का जो झंडा था वो दिखना बंद हो गया, वो पताका दिखनी बंद हो गई, तो आज ब्रजवासी वहीं पर बैठ गए कि हमारा गोविंद परसों आएगा। यशोदा मैया कहती है,